बेटा आज हम जानेंगे क्लास 10th कक्षा 10 जो समास टॉपिक है आपका, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2023-24 में। अभी जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया भी है, जब समास आपको पढ़ाया है, समास की परिभाषा कितने प्रकार होते हैं और कैसे उनकी पहचान की जाती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पहली वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे। देखो बेटा, आप हमसे परिभाषा तो लिखवाएगा नहीं वो, क्योंकि जो 4 नंबर का जो समास आएगा उसमें क्या आएगा, आपका एमसीक्यू आएगा, बहुविकल्प आएगा। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वहां पर बोर्ड में, वो हम आज जानेंगे किस तरह के पूछे जाते हैं। तो बेटा देखो, जैसे ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 नंबर का आ रहा है, तो 4 नंबर पे मैंने बताया था कि आपको कितने एमसीक्यू देगा, वो 5 एमसीक्यू देगा। 5 एमसीक्यू आपको देगा, करने कितने आपको, 4 उसमें से करने हैं 5 में से। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात तो ये आपको जानिए, 5 देगा, 4 नंबर के करने, 4 नंबर का टॉपिक आपका ये है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहले तो बेटा समाज से रिलेटेड ही पूछेगा। समाज से रिलेटेड मतलब, देखो बेटा हम क्या करते हैं कि अभी हमने क्या समाज जाना, समाज क्या है, ठीक है। वैसे इतना एक क्वेश्चन हमारा हमें करके रखना है, मे भी पूछ लिया जाए, वैसे होता नहीं है, कि बहुत कम चांसेस है, पर कुछ पता नहीं होता बेटा, प्रिपेयर होकर जाना जरूरी है। अगर वो पूछ ले आपसे समास प्रक्रिया मतलब किस प्रक्रिया को समास कहते हैं, है ना, किस प्रक्रिया को समास कहते हैं, तो ये आपको तैयार करना है। मान लो उसने दे दिया दो, बेटा ध्यान से समझना, भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रक्रिया, ठीक है, डैश 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 कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, इस तरह से वो ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि मतलब वो क्या करेगा, समास के डेफिनेशन को किसी भी तरह से, बेटा डेफिनेशन लिखने के कई तरीके होते हैं, वो लिखते हैं दो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, या दो स्वतंत्र और अर्थपूर्ण शब्दों को लेकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब वो अपनी लैंग्वेज में दो तीन तरीके से जैसे हम लिख सकते हैं कोई भी डेफिनेशन, उस तरह से वो उसको लिख सकता है परिभाषा को, और आपको दे सकता है ऑप्शन में समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी ऑप्शन में आपको वो दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द होते हैं, जो दो अर्थपूर्ण शब्द जो होते हैं, जिनके दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, उनको जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया अगर पूछी जाए तो वो क्या है, आपके समास है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका बनता है, हमें कर लेना है, मे भी पूछा जाए। ठीक है, अब जिस तरह के आते ही आते हैं, जो पहले आए हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए इसके बाद क्या बनता है सेकंड टाइप का, किस समास में पहला पद प्रधान होता है, और उसने यहाँ पर दिया हुआ है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जाम में आपसे बेटा हर बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो 4 क्वेश्चन बन गए हमारे। ठीक है, कैसे बने सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमारे, पहला बना पहला पद, पहला पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा बनेगा उत्तर पद प्रधान किसमें होता है, इसमें भी लिख देती हूँ मैं प्रधान। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, मैं सारे टाइप्स आपके बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर, 4 में से 2 नंबर के तो इसी तरह से आएंगे। दूसरा पद प्रधान किसमें होता है, और क्या पूछ सकता है हमसे, दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में ऐसे दे देगा वो है, और समास के नाम लिखकर आपको दे देगा। ठीक है, चौथा बन सकता है आपका, देखिए पूर्व पद प्रधान वाला हमने ले लिया, उत्तर पद प्रधान वाला ले लिया, और दोनों पद प्रधान वाला ले लिया, किस समास में कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। भाई जितने तरीके के हमारे समास है, तो उतने तरीके का वो पूछ सकता है हमसे, कोई अन्य पद प्रधान होता है।
ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इसमें और भी क्या बनते हैं कि जो जिसमें जो जो उत्तर पद प्रधान वाले होते हैं हमारे कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, उसमें कर्मधारय में क्या होता है, देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछा भी गया, बेटा ध्यान से समझना, देखो पूछा है ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो देखिए और दिया कैसे, देखिए दिया किस तरह से है, इसमें कर्मधारय को भी कर्मधारित, कर्मधारण, कर्मधारय, कर्मधारय तक लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या है, हमें नाम भी प्रॉपर पता होना चाहिए कि अव्ययी है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, ये द्विगु है, ठीक है, द्वंद्व है, कैसे लिखा जाए, इनका नाम भी प्रॉपर मात्रा के साथ हमें पता होना चाहिए। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से भी दे देगा। तो उत्तर पद किसमें विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण किसमें होता है, कर्मधारय समास में होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो किससे नंबर किससे पूछ सकता है, वो 5 पे, विशेषण विशेष्य का संबंध है ना, किस समास में होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध किस समास में होता है। ठीक है, ठीक है, या इस तरह से कि किसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और टाइप का क्वेश्चन और बन गया आपका 6, जैसे कि इसी में आपका तत्पुरुष समास में एक द्विगु समास होता है आपका, द्विगु समास, उसमें भी क्या होता है, पहला पद विशेषण ही होता है और विशेषण, देखो बेटा इसमें एक भी चीज हो सकती है, विशेषण विशेषण का संबंध भी किसमें होता है, कर्मधारय में ही होता है। ठीक है, उपमा और उपमान का भी दे सकता है, उपमान और उपमेय का भी पूछ सकता है, उपमान और उपमेय का संबंध किस समास में होता है, कर्मधारय समास में। ठीक है, अब इसी में देखो नेक्स्ट आपका बनता है, मैं यहां कर देती हूं, नेक्स्ट आपका बनता है कि पूर्व पद विशेषण, विशेषण और कैसा विशेषण, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, खाली संख्यावाची भी पूछ लेगा वो, पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो किसमें होता है ये, द्विगु में, जैसा कि आपको पता है द्विगु में भी पहला पद विशेषण होता है, लेकिन वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, और कर्मधारय में भी पूर्व पद विशेषण होता है, लेकिन उसमें कैसा संबंध होता है, आपका गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, और उपमान और उपमेय का संबंध होता है, ये कर्मधारय में होता है। ठीक है बेटा, और उत्तर पद प्रधान किसमें होता है आपका, तत्पुरुष, उत्तर पद द्विगु में भी, कर्मधारय में भी और तत्पुरुष तीनों में होता है। ठीक है, लेकिन जब वो उत्तर पद की बात करेगा ना, तो इन तीनों में से कोई एक ही देगा आपको, या तो कर्मधारय देगा या द्विगु देगा, और या फिर जैसे आप समझते हो ना कि वो एक तो ऐसे दे देता है आपको, जैसे मतलब उसने पूछ लिया किसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर, आपसे प्रश्न पूछ लिया, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ऑप्शन में उसने दे दिया, मान लो उसको लिख दिया उसने कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन लिख दिया द्विगु समास, ध्यान से समझना बेटा इसको, और थर्ड में लिख दिया उसने तत्पुरुष समास, फोर्थ में लिख दिया उसने कोई अन्य समास, द्वंद्व दे दिया। ठीक है, ऐसे दे देगा, फिर नीचे दे देगा, वो नीचे कैसे देगा कि फर्स्ट करके ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड ऑप्शन में दे दिया ऐसे करके दे दिया, पहला, चौथा, दूसरा, है ना, इस तरह से। तो ध्यान से बेटा, इसमें भी उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद की बात आ गई, और या तो वो अकेला देगा, अगर इस तरह से नहीं पूछेगा, नीचे आपको पता है नीचे अलग से करके ऑप्शन पूछता है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तीसरा, चौथा, पहला सही है, इस तरह के ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन कि कहीं इन तीनों समासों में से एक दो तो नहीं है, कहीं तीनों समासों के नाम तो नहीं है, कहीं दो के भी दे सकता है, दो के देके पूछ लेगा, इन दोनों को देके पूछ लेगा। ठीक है, या नीचे वाला नहीं देगा आपसे, खाली तत्पुरुष समास देकर आपको ऑप्शन में दे देगा, ये दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो देखो मान लो इस तरह से दे दिया तो कर्मधारय भी हो गया, तत्पुरुष भी हो गया, नीचे ऑप्शन में क्या कर देगा, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, इस तरह से दे देगा, नीचे आपसे पूछ लेगा बताओ कौन कौन सा। ठीक
ठीक है, ये उत्तर पद वाले में ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ठीक है, अदर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो पूर्व पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, ये आपका क्लियर है, पूर्व पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव में हो सकता है। और इसको एक तरीके से और पूछ सकता है कि किस समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। बेटा मैं इसको प्रॉपर क्वेश्चंस लिख के आपको जो है क्वेश्चन का जो है एक बना के फॉर्मेट वो भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट बना के भी आपको दे दूंगी, ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए बस। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, समास प्रक्रिया को पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात। समास की डेफिनेशन को वो अपने तरीके से किसी भी तरह से शॉर्ट में करके या उसको थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड यूज करके वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नीचे दे देगा, बताओ समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय, कौन सी प्रक्रिया है वो, ठीक है। या समास क्या है, दो पदों को जोड़ना, ठीक है, दो पदों को जोड़ने की प्रक्रिया, प्रक्रिया शब्दों पर बेटा विशेष फोकस रखना अपना, कि प्रक्रिया शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब क्या बना, प्रधान को लेकर पूर्व पद किस समास में प्रधान होता है, अव्यय समास में, ठीक है, ये पूछ सकता है, पूर्व पद किस में प्रधान होता है, या पहला पद किस समास में क्या होता है, अव्यय होता है या अविकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, उत्तर पद किस में प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद विशेषण विशेषण का संबंध किस में होता है, उपमा उपमान का संबंध किस में होता है, ठीक है। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। अन्य पद किस में प्रधान होता है, बहुव्रीहि में होता है, बहुव्रीहि समास में होता है, ठीक है बेटा। तो एक से दो क्वेश्चन आपके इसी तरह के आएंगे, ठीक है, एक से दो तरह के क्वेश्चन आपके इसी तरह के आएंगे। अब देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस तो आपने जान लिया किस तरह का पूछा जाएगा। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड टाइप किस तरह से पूछा जाएगा। अब बेटा क्या करेगा, वो एक समास दे देगा आपको, ठीक है, और उसमें पूछेगा कि इसका विग्रह बताओ और ये बताओ कि समास कौन सा है। कोई भी शब्द दे देगा जो समास प्रक्रिया के द्वारा बना है, समस्त पद मतलब आपको दे देगा। अब क्या करेगा, वो एक समस्त पद देगा आपको, ठीक है, समस्त पद देगा। तो समस्त पद बेटा बन के किससे आया, तो किस समास में बना है और उसका विग्रह क्या होगा, दो ही चीजें पूछी जाती है इससे, ठीक है। तो किस तरह से देखो इसमें जरा, जीवन मरण का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए, ठीक है। तो जीवन और मरण, देखिए बेटा पहले पता चल रहा है बीच में योजक चिन्ह है, और जीवन की भी महत्वपूर्णता अपनी जगह, मरण की भी महत्वपूर्णता अपनी जगह। मैंने बताया आपको बीच में जब योजक चिन्ह होता है तो कौन सा समास होता है आपका, अव्यय, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसमें क्या लगता है, और एवं तथा। तो देखो जीवन और मरण यहां भी दिया है, जीवन और मरण यहां भी दिया है, जीवन है जो मरण ये तो होगा ही नहीं, जीवन का मरण ये भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में देखिए कौन सा होगा। अब देखिए जरा कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। देखो अव्ययी भाव में तो क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है ना, पूर्व पद कैसा होता है, प्रधान होता है और कोई ना कोई अव्यय होता है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जीवन और मरण, तो कौन सा समास है इसमें, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व, पहला ऑप्शन हमारा सही है। द्वंद्व समास में ही दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसका सही समास विग्रह क्या है, जीवन और मरण, ये समास विग्रह हमारा ठीक है। और समास कौन सा हमारा, द्वंद्व समास है, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर बेटा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट क्या करेगा वो आपको, यहां पर अब आपको क्या करेगा, फिर समस्त पद दे दिया। अब आपको क्या करेगा, वही आपसे विग्रह पूछे इसको उसको उसका क्या कर, देखो यहाँ पर क्या किया था बेटा, ध्यान समझना। एक क्वेश्चन में से समस्त पद दिया और उस आपसे समास विग्रह पूछा कि समस्त पद का समास विग्रह करो और समास बताओ कौन सा है, ठीक है। अब क्या किया उसने, अब समस्त पद दे दिया, समस्त पद देने के बाद आपको उसका विग्रह भी करना है। यहाँ पर भी आप बताओगे कौन सा समास वो होता है, ठीक है। नवरात्रि का करो जरा, नव की रात्रि, 9 रात्रों का समूह। देखो नव की रात्रि तो कोई मतलब ही नहीं बना, कोई सेंस नहीं बनना। नई रात्रि, नई रात्रि क्या, देखो पहले पहचानना है, नव, नव मतलब नई, रात्रि मतलब क्या है, रात, और नव क्या है यहाँ पर, संख्यावाची है, 9, 9 को नव कहा जाता है, ठीक है। तो नई रात्रि तो कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा, ये नई रात्रि तो है ही नहीं। हाँ ये 9 तो समझ में आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है, 9 रातों का समूह या 9 रात्रियों का समाहार, ठीक है।
देखो रातों का समूह नहीं होता बेटा, रातों का समाहार होता है। समूह तो ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से जो आपको एक्यूरेट क्या लग रहा है, और ये भी देखो फिर यहाँ पर समास भी तो देखो ना कि यहाँ पर द्वंद्व समास दिया हुआ है, तो द्वंद्व समास कैसे हो जाएगा, द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान हो गए और बीच में क्या आएगा आपका योजक चिन्ह आएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि नौ रातों के समूह से बेटर है नौ रात्रियों का समाहार, ठीक है, और रात्रियों का समाहार ही होता है, ठीक है। और समास कौन सा होगा, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में ही पहला पद संख्यावाची होता है और विशेषण भी होता है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ग ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात बेटा? पहले मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टाइम में क्या करेगा, समास की डेफिनेशन लिख दी आपको और पूछ लिया अपने तरीके से, डेफिनेशन लिख के आपसे पूछ लिया बताओ कौन सी क्या है ये, मतलब समास में होता है ऐसा या संधि में होता है, उपसर्ग में या प्रत्यय में, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, किस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, किस समास में उपमेय और उपमेयान का संबंध होता है, ठीक है। एक तो समास की परिभाषा और समास के भेदों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो दो, ठीक है। और दो 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा कि एक इस तरह का देगा ही देगा, समस्त पद दे दिया और विग्रह और समास पूछ लिया, समस्त पद दे दिया उसका विग्रह और समास पूछ लिया, ठीक है। और विग्रह तो कराएगा या समास का विग्रह कर दिया, नेक्स्ट और क्या कर सकता है वो नंबर 5 क्या कर सकता है, समास विग्रह आपको दे दिया, मान लो यही दे दिया 9 रातों का समाहार, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। क्या क्या दे दिया उसने, समास विग्रह आपको करके दे दिया और पूछ क्या लिया आपसे, समास पूछ लिया और समस्त पद पूछ लिया, ठीक है। दो ही चीजें बनकर आ रही है, समास विग्रह करके देगा, समास और समस्त पद पूछ लेगा, ठीक है, या समस्त पद आपको देगा, ठीक है, आपसे समास और उसका विग्रह करा लेगा। दो तरह के क्वेश्चन ये बन गए बेटा, दो तरह के आपके कहां से बन गए, आपकी परिभाषा और टाइप्स में से बन गए, जिसमें पद की प्रधानता पूछ लेगा, ये सारी चीज पूछ लेगा। तो ये बेटा आपके जो है तीन चार तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे पूरे समास टॉपिक में, 4